बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनाती के मस्बत नताइज आना शुरू हो चुके हैं। शहरियों को ट्रैफिक जैम की परेशानी से बचाने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा सिटी वार्डन को मुतहर्रिक कर दिया गया है। महज़ब कौमें तरक्की के मनाजिल तय करने के लिए वक्त को बहुत अहमियत देती हैं, मगर कराची की शहरियों का ये कीमती सरमाया ट्रैफिक जैम की नज़र हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इसका सख्त नोटिस लेते हुए महकमा सिटी वार्डन को मुतहर्रिक कर दिया है, जो ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने में मदद करेगा। अभी हमारे नए मुर्तज़ा वहाब साहब आए हैं, उन्होंने ये एक्शन किया है कि कराची के तमाम 6 डिस्ट्रिक्ट, तकरीबन 7 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन 6 डिस्ट्रिक्ट में हमें तकरीबन 52 पॉइंट्स हम नए ऑन कर रहे हैं, सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक 2 शिफ्टों में। तकरीबन 560 हमारे वार्डन होंगे जो काम करेंगे और जो ट्रैफिक की रवानी को भी कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह, और कोरोना के हवाले से जो SOP फॉलो करेंगे। महकमा सिटी वार्डन के नए प्लान के तहत ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने और आवाम का कीमती वक्त और ईंधन बचाने के लिए वार्डन्स को अब 17 से बढ़ाकर 52 अहम मुकामात और सड़कों पर तैनात किया जाएगा। इस फैसले को हर सतह पर पज़राई मिल रही है। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो ऑर्डर जारी किया है सिटी वार्डन के लिए, लॉकडाउन के हवाले के बाद से जो सूरत हाल है शहर कराची की, जो ट्रैफिक जाम के जो मसाइल हैं उसके ऊपर बहुत अच्छा ऑर्डर निकाला है। और सिटी वार्डन के हवाले से जो है राजा साहब जो डायरेक्टर जो है उनसे हमारी मसले पे बातचीत भी हुई है, मसाइल पे भी बातचीत हुई है, तो और माशाल्लाह करने के बाद बहुत अच्छा उन्होंने प्लान तरतीब दिया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के अहकामात पे अमल दरामद के लिए सिटी वार्डन्स भी पुरअज़म हैं। ट्रैफिक कंट्रोल करने में मुश्किलात तो देखें पेश इतनी नहीं आती, क्योंकि आवाम बहुत साथ देती है। वार्डन जब से बनी है पहले ट्रैफिक ही कर रही थी कंट्रोल, अब पार्क और हॉस्पिटल में जा चुके हैं ज़्यादातर। लेकिन ये है ट्रैफिक जिस हिसाब से कराची का हो गया है, मुश्किल तो है कंट्रोल करना, लेकिन कर लेंगे इंशाल्लाह। ट्रैफिक जैम शहर का एक बड़ा मसला है। उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेटर कराची का फैसला शहरियों के लिए हवा का एक खुशगवार झोंका साबित होगा। कैमरामैन आसिफ शफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। महंगाई आसमान से बातें करने लगी है तो दूसरी जानिब शहर में दूध फरोशों ने सरकारी निर्खनामे को हवा में उड़ा दिया है। शहरी महंगे दामों दूध खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। दूध और दही की कीमतें आसमान से बातें करने लगे। शहर में सरकारी कीमतों का इतलाक कौन कराएगा? शहर में गुज़िश्ता 5 माह से दूध फरोशों ने मनमाने दूध की कीमतों में इजाफा कर रखा है। दूध के सरकारी नर्ख 94 रुपए फी लीटर मुकर्रर हैं, जबकि दुकानदार 130 रुपए फी लीटर में फरोख्त कर रहे हैं। दही की सरकारी कीमत 140 रुपए फी किलो मुकर्रर है, जबकि अवाम 200 रुपए फी किलो के हिसाब से खरीदने पर मजबूर है। शहरी कहते हैं कि दूध फरोशों के आगे इंतजामिया बेबस है, अवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं। दूध बाजार में कराची में 94 रुपया मिलता है, इधर 120 रुपये में दे रहा है। दही 100 रुपये में मिलता है, ये 140 में दे रहा है। भाई इधर बहुत महंगा दूध देता है। कोई 130 रुपये दे रहा है, कोई 140 रुपये दे रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है इस मुल्क में। दूध माफिया के बाल यही बोलता हूँ, भाई हाथ जोड़ के खुदा का वास्ता, आप लोगों के भी बच्चे होंगे, आप लोगों के भी घर में होंगे, उनके बारे में सोचें। ये आवाम पीती है दूध, इसको सस्ता करें और खालिस दूध लेकर आएं। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम अब दूध फरोशों के हाथों भी पिस रही है। अब इजाफी कीमत पर दूध दही खरीदना अवाम की मजबूरी बन गई है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ शकील नकवी, सिटी 21। इजाफी कीमत के बायस शहरी परेशान हैं तो दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर कराची को दूध की कीमत का 1 माह में तयन करने का हुक्म दे दिया है। शहरी और दूध फरोश अदालती हुक्म को हौसला अफजा करार दे रहे हैं। कराची में दूध की कीमतों में फ़र्क, शहर में जिसका जितना दिल चाहता है उतनी ही कीमत वसूल करता है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। सिंध हाई कोर्ट ने दूध की कीमत का 1 माह में तयन करने का हुक्म दे दिया। शहरियों ने अदालती हुक्म को खुश आइंद करार दिया है। ये बहुत अच्छा फैसला है। पहले ही देखें इतनी महंगाई है, सब कुछ है, ये बेचारे भी मजबूर हैं, इनको ज़ाहिर है महंगा मिलता है, तो लॉकडाउन भी हुआ है, उसके बावजूद अब कुछ कीमतें नीचे तो आई हैं। कुछ जगह पे आप देख रहे होंगे 100 रुपये का मिल रहा है, कहीं पे 90 रुपये का मिल रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो 130 में ही मिल रहा है। दुकानदार कहते हैं कीमत का तयन होने से आसानी होगी। दूध मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेटों पे बिक रहे हैं। अगर हम तो इंशाल्लाह ये बेहतर है, अगर एक रेट क्लियर हो जाए तो सबके लिए बेहतर हो जाएगा। ये दूध की कीमत का तयन होने से न सिर्फ शहरियों को दूध की एक ही कीमत मिलेगी, बल्कि दुकानों पर मिलने वाले दूध का मयार भी बेहतर होने की उम्मीद है। कैमरामैन शेर फराज खान के साथ ताबिश कफीली, सिटी 21।
सिंध सरकार ने महकमा बल्दियात के 17 ग्रेड के असिस्टेंट इंजीनियर्स को 18 ग्रेड में तरक्कियां देकर डिप्टी डायरेक्टर्स का ओहदा दे दिया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध की मंजूरी के बाद बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सिंध सरकार ने महकमा बल्दियात के 17 ग्रेड के असिस्टेंट इंजीनियर्स को 18 ग्रेड में तरक्कियां देकर डिप्टी डायरेक्टर्स का ओहदा दे दिया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध की मंजूरी के बाद बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सिंध सरकार की जानिब से तरक्कियों का सिलसिला जारी है। तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा, सिंध सरकार की जानिब से तरक्कियों का सिलसिला जारी है? जी बिल्कुल, सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 3 की मंजूरी के बाद सिंध सरकार ने 7 ऐसे महकमा बल्दियात के 17 ग्रेड के असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं जिनको 18 ग्रेड में तरक्कियां देकर डिप्टी डायरेक्टर्स के ओहदों पर फायज कर दिया। इसका चीफ सेक्रेटरी सिंध की मंजूरी के बाद महकमा बल्दियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन अफसरान में फरमान अली, नदीम आलम, अब्दुल वहाब, गुलाम मुस्तफ़ा, मोहम्मद यामीन, नूरुल्लाह खान और अब्दुल जब्बार शामिल हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोडियो आपका। बात करते हैं कराची में बढ़ते कोरोना केसेस की। कराची में कोरोना मस्बत केसेस में बदतदरीज कमी आने लगी है, जबकि वबा से मुतासिर होने वालों की शरह 3% कम होकर 18% तक पहुंच चुकी है। गुज़श्ता रोज़ शरह 21.9% थी। कराची कोरोना से मुतासरा शहरों में दूसरे नंबर पर आ चुका है। सिंध के 2145 नए केसेस में से 1447 का ताल्लुक कराची से है, जिनमें से ज़िला शर्की से 415, ज़िला जनूबी से 245, ज़िला बस्ती से 319, मलिर से 222, कुरंगी से 153 और ज़िला गरबी से 93 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वायरस ने एक दिन में सूबे में 42 अफराद की जान ले ली। कराची में 32 मरीज जान की बाजी हार चुके हैं। शहर के 2 बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है। एस्ट्राजेनेका और साइनोवैक ख़त्म होने के बायस दूसरी डोज के लिए आने वाले लोग वापस लौटने पर मजबूर हो चुके हैं। शहर कायद में वैक्सीनेशन सेंटर से वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है। एस्ट्राजेनेका और साइनोवैक ख़त्म होने के बायस दूसरी डोज के लिए आने वाले लोग वापस लौटने पर मजबूर हैं। तफसीलात जानते हैं कफ़ायत अली शाह से। जी कफ़ायत, आगाह कीजिएगा, वैक्सीनेशन सेंटर से वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है? मैं इस वक्त एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है। और कुछ रोज़ कबल जो है यहाँ पर बहुत लंबी कतारें यहाँ पर हम देख सकते थे जो वैक्सीन के लिए लोग आए हुए थे। लेकिन आज जो है हमने देखा कि आज ये सुनसान हो चुकी है जगह। यहाँ पर जो है वो लोग मौजूद नहीं है वैक्सीन के लिए आने वाले। जब हमने रब्ता किया मुख्तलिफ सेंटर से तो ये मालूम ये हुआ कि एक्सपो सेंटर में भी जो वैक्सीन है साइनोवैक, जो कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने पहली डोज लगा चुके हैं, दूसरी डोज के लिए लोग आ रहे थे, लेकिन अब जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ जो एस्ट्राजेनेका है वो वैक्सीन भी जो है वो ख़त्म हो चुकी है यहाँ पर। ये एक्सपो सेंटर की सूरत हाल है। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा सेंटर है कराची का वो खालिद दिन हॉल है और वहाँ पर भी साइनोवैक वैक्सीन जो है वो ख़त्म हो गई है। तो लिहाजा जो लोग यहाँ पर दूसरी डोज के लगवाने के लिए इन वैक्सीन की जो दूसरी डोज है लगाने के लिए शहरी यहाँ पर आ रहे थे, उनको मायूसी का सामना है और बगैर वैक्सीन लगवाए यहाँ से वापस लौटे हैं। और इसके अलावा जो हुकूमत सिंध से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि महकमा सेहत सिंध के पास लाखों की तादाद में ये दोनों डोजेज मौजूद हैं। दूसरी तरफ जो यहाँ पे जो हुकाम हैं एक्सपो सेंटर के और खालिद दिन हॉल सेंटर के, उनका ये कहना है कि ये वैक्सीन ख़त्म हो गई है। अब ये कोऑर्डिनेशन का फुकदान है या कोई और वजह है, लेकिन सूरत हाल ये है कि ये दोनों वैक्सीन एस्ट्राजेनेका और साइनोवैक जो है वो मौजूद नहीं है यहाँ पर, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और अब वो ये वैक्सीन जो है वो नहीं लगवा पा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कफ़ायत अली शाह आपका। बल्दियात के सीनियर ऑफिसर फ़हीम खान ने एमसी म्यूनसिपल कमिश्नर कुरंगी का चार्ज संभाल लिया। चार्ज संभालते ही अफसरान और मुलाजमीन से मुलाकात भी की और हिदायत की कि कुरंगी ज़िले की तामीर व तरक्की और आवाम को मसाइल से छुटकारा दिलाना हमारी अवलिन तरजीह है। अफसरान और मुलाजमीन टीम वर्क के साथ अवामी खदमात नेक नीयत से सर अंजाम दें। बल्दियात के सीनियर ऑफिसर फ़हीम खान ने एमसी म्यूनसिपल कमिश्नर कुरंगी का चार्ज संभाल लिया है। चार्ज संभालते ही अफसरान और मुलाजमीन से मुलाकात भी की। साथ ही साथ हिदायत करते हुए उनका कहना था कि कुरंगी ज़िला की तामीर व तरक्की और अवाम को मसाइल से छुटकारा दिलाना हमारी अवलिन तरजीह है। अफसरान और मुलाजमीन टीम वर्क के साथ अवामी खदमात नेक नीयत से सर अंजाम दें। बल्दियात के सीनियर ऑफिसर फ़हीम खान ने एमसी म्यूनसिपल कमिश्नर कुरंगी का चार्ज संभाल लिया है। तफसीलात जानते हैं शकील नकवी से। जी शकील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बल्दियात के सीनियर ऑफिसर मोहम्मद फ़हीम खान ने म्यूनसिपल कमिश्नर
ज़िला कोरंगी का चार्ज संभाल लिया और चार्ज संभालने के फौरी बाद ही उन्होंने अपने तमाम अफसरान और मुलाजमीन से एक मीटिंग की और मीटिंग के दौरान उन्होंने कुछ हिदायत जारी की और हिदायत ये जारी की हैं कि कोरंगी के तामीर और तरक्की और अवामी मसाइल का हल हमारी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने मुलाजमीन को हुक्म देते हुए कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए तमाम तर वसाइल को बुरेकाल लाया जाएगा। जबकि कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोरंगी ने इस मौके पर मुहर्रम उल हराम के हवाले से जो तामीर और तरक्की के काम है उस हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग ली और हिदायत देते हुए कहा कि इमाम बारगाहों और जुलूसों के रस्तों पर सफाई सुथराई के हवाले से जायजा लिया और मुलाजमीन के जो आवाम के हर मुमकिन मामलत करने का भी हुक्म दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शकील नकवी आपका। रुई की कीमतों में गैर मामूली इजाफे का सिलसिला जारी है। डॉलर महंगा होने से 3 रोज़ में फीमन रुई 300 से 400 रुपये महंगी होकर 11 साल की बुलंद सतह पर पहुंच चुकी है। 14,000 रुपये फीमन पर पहुंच चुकी। पुट्टी की कीमतों में इजाफे के बाईस किसानों में खुशी की लहर। रुई की कीमतें भी आसमान पर। कॉटन इंजीनियर्स का कहना है कि आइंदा साल कपास की काश्त में रिकॉर्ड इजाफे के इम्कानात हैं। कॉटन इंजीनियर फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक पुट्टी की फीमन कीमत 6,400 रुपए तक पहुंच गई है, जिसके बाद 3 रोज में फीमन रुई की कीमत में 300 से 400 रुपए का इजाफा हो गया है और रुई की कीमत 11 साल की बुलंद तरीन सतह 14,000 रुपए फीमन पर पहुंच गई है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में बहुत ज़्यादा इजाफे के बायस पाकिस्तान में रुई की कीमतों में बहुत तेज़ी का रुझान सामने आया है और रुई की कीमतें जो है पिछले 10-11 साल की नई बुलंद तरीन सतह 14,000 रुपये फीमन तक पहुँच गई हैं और तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा बरामदी ऑर्डर्स होने और दरामदी रुई की कीमतें बढ़ने के बायस आइंदा चंद रोज़ के दौरान पाकिस्तान में रुई की कीमतों में मज़ीद तेज़ी का रुझान सामने आएगा। और दूसरा मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि इस साल पाकिस्तान में मौसमी हालात बहुत बेहतर रहने की सूरत में कपास की फसल की हालत भी बहुत अच्छी है और तवक्को इंशाल्लाह ये है कि इस साल 1 करोड़ से ज़्यादा बेल्स पैदा होंगी। कॉटन इंजीनियर फोरम चेयरमैन एहसानुल हक ने उम्मीद जाहिर की है कि इस साल मौसमी हालात बेहतर होने के बाइस फसल बहुत अच्छी रहेगी और 1 करोड़ गांठों से ज़ायद पैदावार मुतवक्को है। कराची की अहम फूड स्ट्रीट हुसैनाबाद की सड़क टूट फूट का शिकार है। सड़क पर जा बजा खड़े पड़े हैं। बहता गटर भी आने जाने वालों के लिए मुश्किलात का सबब बनने लगा है। मजे मजे के पकवानों की खुशबू से महकती हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट में गटर की बदबू रच बस गई है। गटर के पानी ने कई जगहों से सड़क खराब कर दी है। बड़े बड़े गड्ढे ट्रैफिक की रवानी में खलल का बाइस हैं। राहगीर भी गड्ढों और बहते गटर से परेशान हैं। कपड़े गंदे हो जाते हैं। अभी देखिए गाड़ी जा रही है, अभी यहाँ साइड पे खड़े नहीं हो तो पानी अभी यहीं आएगा मेरे हमारे ऊपर ही। नमाजी अफराद भी शिकवा करते हैं कि गटर के पानी से कपड़े नापाक हो जाते हैं। जो नमाज के लिए जाती है ना, सारा गटर का पानी आ रही है। गटर के पानी की वजह से जो है ना नमाजी में बहुत खलल पैदा होता है। शहरियों का कहना है कि गटर का मसला हल करके सड़क को दोबारा तामीर किया जाए ताकि इलाके के रिहायशियों और फूड स्ट्रीट आने वालों को आसानी मुयस्सर हो। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ ताबिश कफीली, सिटी 21। सीव्यू पर फंसे बहरी जहाज को तीसरे रोज भी नहीं निकाला जा सका। जहाज को निकालने वाली क्रेन बोट खुद हादसे का शिकार हुई, उससे भी फिलहाल ना निकाला जा सका। कराची के साहिल पर फंसे जहाज MV हैंगटोंग 77 का रेस्क्यू ऑपरेशन तवील। आज रेस्क्यू ऑपरेशन के तीसरे रोज भी जहाज निकालने में कोई कामयाबी ना मिली। जहाज को निकालने के लिए लाई जाने वाली क्रेन बार्ज भी रेस्क्यू टीम के लिए चैलेंज बन गई और खुद हादसे का शिकार हो गई। जहाज को निकालने से पहले क्रेन बार्ज को निकाला जाएगा जो जहाज से चंद मीटर फासले पर फंसी हुई है। क्रेन बार्ज के कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ही जहाज को रेस्क्यू किया जाएगा। कार्गो बहरी जहाज 21 जुलाई को सीव्यू साहिल से 1 मीटर दूर फंस गया था। कैमरामैन कयूम शेख के साथ अयाज राना, सिटी 21। कंटोनमेंट बोर्ड्स में बल्दियाती इंतखाबात का मार्का सितंबर को सजेगा। सिंध के 8 कंटोनमेंट बोर्ड्स में इंतखाबात के लिए 436 उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। आज कागजात नामजदगी वापस लेने का आखिरी दिन था। 12 सितंबर को तकरीबन 2 लाख के करीब वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबात के लिए 436 उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराए गए। सबसे ज़्यादा क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड में 135 उम्मीदवारों की जानिब से कागजात जमा कराए गए। कराची कैंट में 110, मलीर कैंट में 91 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। कागजात की जांच पड़ताल के बाद उम्मीदवारों के नामों की हतमी फहरिस्त और निशानात का इजरा कल किया जाएगा। म्यूनसिपल कमिश्नर ज़िला बस्ती
और चेयरमैन पुलिस कमेटी ने मुहर्रमुल हराम के हवाले से इमाम बारगाह के तराफ का दौरा किया और सफाई सुथराई के इंतजामात का जायजा भी लिया है। म्यूनसिपल कमिश्नर ज़िला बस्ती मोहम्मद अली जैदी ने लियाकताबाद सिंधी होटल और अतराफ का दौरा किया। चेयरमैन पुलिस कमेटी मोहम्मद असगर लाल और दीगर भी मौजूद थे। इस मौका पर मोहम्मद अली जैदी ने कहा कि मजालिस के दौरान सफाई सुथराई के इंतजामात को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। इस हवाले से किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। म्यूनसिपल कमिश्नर का कहना था कि मुहर्रमुल हराम शुरू होते ही इमाम बारगाहों के तरफ सफाई सुथराई के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए थे, जिनका आज से आगाज़ किया गया है। बैरूनी कर्ज और कोविड वैक्सीन की मद में 24 करोड़ 50 लाख डॉलर अदायगी की गई। एक हफ्ते में मुल्क की मजमूई ज़ख़ीरा घटकर 17 अरब 62 करोड़ डॉलर हो चुके हैं। बैरूनी मुल्क और दीगर आपको आगाह करें, बैरूनी कर्ज और कोविड वैक्सीन की मद में 24 करोड़ 50 लाख डॉलर अदा कर दिए गए। एक हफ्ते में मुल्क की मजमूई ज़ख़ीरा घटकर 17 अरब 62 करोड़ तक पहुंच चुका है। बैरूनी कर्ज और कोविड वैक्सीन की मद में 24 करोड़ 50 लाख डॉलर अदायगी की गई। एक हफ्ते में मुल्क की मजमूई ज़ख़ीरा घटकर 17 अरब 62 करोड़ डॉलर तक पहुँच चुका है। बैरूनी कर्ज और कोविड वैक्सीन की मद में 24 करोड़ 50 लाख डॉलर अदायगी। एक हफ्ते में मुल्क की मजमूई ज़ख़ीरा घटकर 17 अरब 62 करोड़ डॉलर की सतह तक पहुँच चुका है। बैरूनी कर्ज और कोविड वैक्सीन की मद में 24 घंटों में 24 करोड़ 50 लाख डॉलर अदायगी की गई। एक हफ्ते में मुल्क की मजमूई ज़ख़ायर घटकर 17 अरब 62 करोड़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं। एक हफ्ते में मरकज़ी बैंक के ज़ख़ायर में 22 करोड़ 33 लाख डॉलर कमी। बैरूनी कर्ज और वैक्सीन की मद में 24 करोड़ 50 लाख डॉलर की अदायगी की गई। मरकज़ी बैंक के ज़ख़ायर कम होकर 17 अरब 62 करोड़ डॉलर रह चुके हैं। कमर्शियल बैंकों के ज़ख़ायर 1.41 करोड़ डॉलर इजाफे से 7.02 अरब डॉलर हो गए हैं। एक हफ्ते में मुल्की ज़र मुबादला ज़ख़ायर 20 करोड़ 92 लाख डॉलर कम हुए हैं। मुल्की ज़र मुबादला ज़ख़ायर कम होकर 24 करोड़ 54 लाख डॉलर रह चुके हैं। बैरूनी कर्ज और वैक्सीन की मद में 24 करोड़ 50 लाख डॉलर की अदायगी की गई। मरकज़ी बैंक के ज़ख़ायर कम होकर 17 अरब 62 करोड़ डॉलर रह चुके हैं। कमर्शियल बैंकों के ज़ख़ायर 1.41 करोड़ डॉलर इजाफे से 7.02 अरब डॉलर रह चुके हैं। तफसीलात जानते हैं अशरफ से। जी अशरफ खान, आगाह कीजिएगा। देखा जाए पाकिस्तान की दरामदाद मुसलसल बढ़ रही है। साथ में कोविड वैक्सीन की मद में अगर देखा जाए एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान ने 24 करोड़ 50 लाख डॉलर की अदायगी की है, जिसके बाद एक हफ्ते में मरकजी बैंक के ज़ख़ायर में 22 करोड़ 33 लाख डॉलर की कमी हुई है और मरकजी बैंक के ज़ख़ायर कम होकर 17 अरब 62 करोड़ डॉलर रह गए। साथ ही कमर्शियल बैंकों के ज़ख़ायर में देखा जाए एक हफ्ते के दौरान 1 करोड़ 41 लाख डॉलर का इजाफा हुआ है, जिससे कमर्शियल बैंकों के ज़ख़ायर जो है 7 अरब 2 करोड़ हो गए। और इसके साथ देखें जिसके बाद मजमूई मुल्की ज़ख़ायर जो है 20 करोड़ 92 लाख डॉलर कम हो गए और उसकी मजमूई जो इस वक्त लागत है वो 24 अरब 64 करोड़ डॉलर हो गए हैं मजमूई ज़ख़ायर, जिसका इम्पैक्ट ये है कि माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के जो दरामद बिल बढ़ रहा है और साथ में कोविड वैक्सीन है उसकी मद में डॉलर की तलब देखी जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। स्टॉक एक्सचेंज में रेंज बाउंड एक्टिविटी देखी गई। सो इंडेक्स से 106 पॉइंट्स कमी से 47,270 की सतह पर बंद हुआ। शेयर्स की कीमत कम होने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 25 अरब रुपए की कमी हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों की अदम दिलचस्पी देखी गई है। कारोबार के दौरान सो इंडेक्स में 202 पॉइंट्स की 23 यूरो 178 पॉइंट्स की कमी देखी गई है और कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 106 पॉइंट्स कमी के बाद 47,270 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 9 अरब 39 करोड़ रुपए मालियत के 9 करोड़ 39 लाख शेयर्स के सौदे किए गए हैं। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने कहा है कि बच्चे मुस्तकबिल के मेहमान हैं। उनकी तालीम और तरबियत में वालिदैन, असातिज़ा और हम सबको अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। सिंध बलूचिस्तान के सरहदी इलाके हॉक्सबे हब चौकी रोड पर कायम जूनागढ़ पब्लिक स्कूल की इफ्तिताई तकरीब हुई। डीजी रेंजर सिंध ने खिताब करते हुए कहा कि जदीद तालीम के जरिए ही हम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में शामिल कर सकते हैं। पाकिस्तान रेंजर सिंध ने सूबे के पसमानदा इलाकों में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के ताउन से 30 से जायद वेलफेयर स्कूल्स कायम किए, जहां 4,700 से जायद मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त तालीम दी जा रही है। तकरीब के मेहमान खुसूसी नवाब ऑफ जूनागढ़ जहांगीर खान जी ने स्कूल का इफ्तिताह किया। नवाब ऑफ जूनागढ़ जहांगीर खान जी
हुनैद लाखानी और तकरीब के दीगर शुरका ने सूबे बिलखसूस कराची में अमन-ओ-अमान की बहाली और पसमानदा इलाकों में तालीम और सेहत के शोबे में पाकिस्तान रेंजर सिंध की खिदमात को सराहा। तकरीब में सिविल इंतजामिया, पुलिस रेंजर्स के आला अफसरान, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान, समाजी रहनुमाओं और इलाका मोअज़्ज़िज़ीन भी शरीक थे। समर अब्बास, सिटी 21। तारीख़ी नवादिरात और नादिर व नायाब फ़नपारों को महफूज करने के लिए दुनिया भर के अजायब खानों, आर्ट गैलरीज वगैरह में खुसूसी एहतमाम किया जाता है। दुनिया भर में कदीम नवादिरात को महफूज करने के लिए खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में सरकारी सतह पर गुज़िश्ता 1.5 बरस से कोई काम नहीं हो रहा है। कराची के नेशनल म्यूजियम में 38 बरस तक पेपर कंजर्वेशन लेबॉर्ट्री में खिदमत अंजाम देने के बाद जुबैर अहमद मदनी फरवरी 2020 में रिटायर हो गए। उनका कहना है कि वो इस शोबे में काम करने वाले वाहिद पाकिस्तानी हैं। नेशनल म्यूज़ियम की लेबॉर्ट्री पाकिस्तान की वाहिद प्रिजर्वेशन लेबॉर्ट्री थी जहां नवादिरात की कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन का काम होता था। सन 2020 की 1 फरवरी को मैं रिटायर हुआ हूं और उसके बाद से लेबॉर्ट्री ऐसे ही पड़ी है। अमेरिका, जापान और कनाडा में पेशा वाराना तरबियत हासिल करने वाले माहिर आसार कदीमा व नवादिरात जुबैर अहमद मदनी, जो पेंटिंग की तस्दीक के भी माहिर हैं, उन्होंने दौरान मुलाजमत कई अहम अशिया को महफूज किया। तहरीक पाकिस्तान से मुताल्लिक़ अशिया भी थी। कायदे आज़म का पासपोर्ट उसमें मौजूद है। झंडा था पाकिस्तान का, परचम जो अपोलो 13 के खलाबाज चांद पर लेकर गए थे, प्रिजर्व किया है मैंने। म्यूज़ियम्स में ये अमूमी एक प्रैक्टिस रही है कि चोरियां होती रहती हैं। नेशनल म्यूज़ियम में भी ये हुआ था, तो एक चोर जाते हुए मूर्ति उठा के लेके जा रहे थे। ब्रह्मा का मुजस्समा था और मेटल में बना हुआ था, धाती मुजस्समा था, लेकिन वो जाते हुए उनके हाथ से गिरा और वो टूट के टुकड़े टुकड़े हो गया था। तो फिर उसको मैंने प्रिजर्व किया था। पाकिस्तान में रिवाज है कि कागज की हिफाजत के लिए प्लास्टिक कोटिंग करा ली जाती है, लेकिन नायाब कागजात की लेमिनेशन का काम तकरीबन 50 बरस कबल ही बंद हो चुका है। जुबैर अहमद मदनी का कहना है कि इसे महफूज करने का एक साइंसी तरीकाकार है, जिसमें कागज का तजिया, मखसूस केमिकल और मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं। कागज जब बनता है, कागज की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो है उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें शामिल की जाती हैं जो उसको जाजिब होने से बचाती हैं। पाकिस्तान में मई 1857 से पहले की अशिया को एंटीक माना जाता था, लेकिन अब 70 साल से पुरानी अशिया एंटीक में शुमार होती है। पाकिस्तान में प्रिजर्विंग आर्ट एंड कल्चर के शोबे में काम करने की अशद ज़रूरत है, लेकिन सरकार ने दीगर अहम मामलात की तरह इस शोबे को भी नज़रअंदाज कर रखा है। तारीख को जिंदा करने के लिए इस शोबे को फ़ाल करना होगा। कैमरामैन कयूम शेख के साथ वाजिद रज़ा इस्फहानी, सिटी 21। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में परचम कुशाई तकरीब का इनेकाद किया गया। जब से कराची चैम्बर का क़याम अमल में आया है, तब से परचम कुशाई की तकरीब का तसलसल जारी है। जश्न यौम आज़ादी की मुनासबत से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में मुल्क की सामलियत और खुद मुख्तारी की दुआ की गई। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला ने कहा, पाकिस्तान है तो हम हैं, सबसराली परचम हमारी पहचान है। पाकिस्तान के साथ हम हैं तो पाकिस्तान है तो हम हैं। इसमें कोई दो लाजिम व मलजूम बातें हैं, उसके बगैर न हम जिंदा रह सकते हैं न हो सकता। चैम्बर के सदर शारिक वोरा ने कहा कि हम इस अजीम मुल्क की हिफाजत करेंगे। आज इस सालगिरह के मौके पर ये अहद करेंगे कि हम अपने इस वतन की न सिर्फ हिफाजत करेंगे बल्कि इसकी मुआशी बुलंदी के लिए काम करेंगे, इस मुल्क में गुर्बत के खात्मे के लिए काम करेंगे। तकरीब में मैनेजिंग कमेटी के अरकान ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ अयाज राना, सिटी 21। खबरें आपने जानी न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।